नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। शुरुआत करते हैं खबरों की राजगढ़ से, जहां अस्पताल में एएसआई से मारपीट की गई है। युवकों ने ड्यूटी पर तैनात एएसआई को पीटा है। डॉक्टर रूम में एएसआई को बुरी तरह से पीटा है। एएसआई से मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मारपीट के आरोपी युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। राजगढ़ में ड्यूटी पर तैनात थे एएसआई, जिनके साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में युवकों को एएसआई के साथ मारपीट करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एएसआई राजगढ़ अस्पताल चौकी पर तैनात थे। देर रात मरीज बनकर आए युवकों ने डॉक्टर के रूम में एएसआई के साथ मारपीट की। फिलहाल आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और युवकों की तलाश की जा रही है। तो राजगढ़ में अब खाकी भी सुरक्षित नहीं है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है कि किस तरह से एएसआई के साथ यहां पर कुछ युवकों ने मारपीट की है। उसी का ये सीसीटीवी फुटेज है। शासकीय जिला अस्पताल के अंदर एएसआई के साथ मारपीट की गई है, जो कैमरे में कैद हुई है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात मरीज बनकर डॉक्टर को दिखाने के बहाने ये चारों युवक यहां पर पहुंचे थे और इन्होंने एएसआई के साथ जमकर मारपीट कर दी डॉक्टर के रूम के अंदर। ये डॉक्टर के रूम के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। उसी की ये फुटेजेस हैं। 2 दिन पहले ही अस्पताल की एक महिला डॉक्टर से अभद्रता पे 2 लोगों पर दरअसल एफआईआर हुई थी। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इस खबर का बैकग्राउंड तो आप बताइएगा, लेकिन जो एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब मध्य प्रदेश में खाकी भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, बिल्कुल मन्नू, सही सवाल किया आपने। मध्य प्रदेश में खाकी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें राजगढ़ से सामने आई है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि वो पुलिस के साथ भी अब मारपीट करने लगे। देखिए, जिला अस्पताल में ऑन ड्यूटी एएसआई रहता है और तभी डॉक्टर के रूम में 3 से 4 बदमाश पहुंचते हैं। वहाँ डॉक्टर से बदतमीजी करने लगते हैं। जब एएसआई उन्हें समझाने लगता है तो वो एएसआई के साथ मारपीट करने लग जाते हैं और बुरी तरह से पुलिसकर्मी एएसआई के साथ 3 से 4 बदमाश मारपीट करते हैं। रत्ती भर भी इन बदमाशों में पुलिस का कहीं खौफ नजर नहीं आता। देखिए, ये निडर होकर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करते हैं। इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं। देखिए, वो डॉक्टर के चेंबर से एएसआई को बाहर खींचते हैं, कई देर तक उसके साथ मारपीट करते हैं। देखिए, वहां से जो है किसी तरह वो पुलिसकर्मी बचता है और वो जो है थाने में इस पूरे मामले की जानकारी देता है। तब तक ये बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि 3 से 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी ये भी है कि इन बदमाशों के खौफ को मिटाने के लिए कुछ ही देर में इन बदमाशों का राजगढ़ पुलिस जुलूस भी निकालेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन बदमाशों के हौसले बुलंद ऐसे कैसे इतने होते जा रहे हैं कि ये पुलिसकर्मियों के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। जिला अस्पताल राजगढ़ की ये तस्वीरें हैं और आए दिन यहाँ से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। कई बार यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के साथ जो है बदतमीजी की जाती है। बिल्कुल, और इस अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती हैं ये तस्वीरें। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पन्ना से खबर है, जहां तालाब में युवक का शव मिला है। तालाब में संदिग्ध हालत में शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम ने शव निकाला है। 3 दिन बाद युवक की लाश मिली है। शिवम चित्रकार के रूप में इसकी शिनाख्त की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह युवक पढ़ता था। ईसाई धर्म से प्रभावित था युवक। पहले भी छत से कूदा था युवक के पिता ने बताया कि वो कहता था कि मैं गॉड से बात करता हूं, गॉड मेरे साथ हैं। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भी युवक के द्वारा छत से कूदने की कोशिश की गई थी। तो यही वो छात्र है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और अब तालाब में इसका शव मिला है, वो भी संदिग्ध हालत में। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। 3 दिन बाद युवक की लाश मिली है। शिवम चित्रकार इसका नाम बताया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह पढ़ता था और बताया यह जाता है कि ईसाई धर्म से प्रभावित था। पहले भी छत से युवक कूदा था। युवक के पिता ने बताया कि वो कहता था कि मैं गॉड से बात करता हूं, गॉड मेरे साथ हैं। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भी युवक के द्वारा छत से कूदने की कोशिश की गई थी।
तो ये शिवम चित्रकार है जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब इसका संदिग्ध हालत में शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात यही है कि जो इस शिवम चित्रकार के पिताजी कह रहे हैं कि ये कहा करता था कि ये गॉड से प्रभावित है, ये गॉड से बात करता है, गॉड इसके साथ है और परिजनों के मुताबिक ये ईसाई धर्म से काफी प्रभावित था। फिलहाल इन सभी गुत्थियों को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है कि आखिर क्या ये आत्महत्या है, हत्या है या कोई अंधविश्वास का मामला है। तमाम पहलुओं से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पन्ना से ये खबर आ रही है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां शिवम चित्रकार नाम के व्यक्ति का शव मिला है। हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या गुत्थी है ये? शिवम चित्रकार का शव मिला है 3 दिनों बाद और परिजन ये कह रहे हैं कि कहा करता था कि गॉड मेरे साथ है। देखिए मनु, पन्ना जिले में बीते कुछ महीनों से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि ईसाई धर्म की आड़ में लोगों को जादू टोने के तरीके से प्रभावित करना, आर्थिक रूप से प्रभावित करके धर्म परिवर्तन का एक खेल चल रहा था, जिसका ये बहुत ही भयानक परिणाम सामने आया है। एक 21 वर्ष का युवक जो एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रहा था दिल्ली में रह करके, उसने इस धार्मिक उन्माद के चक्कर में पड़ करके अपनी जान गंवा दी है। इसने पहले भी एक बार प्रयास किया था। तो जो धर्म है वो हमें एक अच्छा जीवन सिखाता है, हमें अच्छे जीवन किस तरीके से जीना चाहिए इस राह पे चलाता है, लेकिन इस धार्मिक खेल में इस युवक की जान चली गई है। इनके माता पिता का जो बेटा था वो खत्म हो गया है। इनके जो परिजन हैं उनका रो रो करके बहुत ही बुरा हाल है और ये समाज में एक बहुत ही विपरीत संदेश जाता है कि धार्मिक चीजों में पढ़ करके हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। जी मनु। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं इंदौर में ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। फर्जी निवेश के नाम पर ये लोग ठगी किया करते थे। अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खाते से 6 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया है। 11 राज्यों के 28 लोगों को शिकार बनाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी निवेश के नाम पर ये लोग ठगी किया करते थे। अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यही वो 2 सदस्य हैं जिनकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है और बार बार सावधान भी करता है आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कि ट्रेडिंग के नाम पर आपके साथ कभी भी ठगी हो सकती है, इसीलिए कभी भी किसी के झांसे में ना आए। इन 2 ठगों को शायद हो सकता है मध्य प्रदेश का जो व्यक्ति इस वक्त हमें देख रहा है उसके या उसे किसी रिश्तेदार के या परिजन के साथ ठगी की हो इन्होंने, क्योंकि इनके खाते से 6 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। 11 राज्यों के 28 लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था। हमारे सहयोगी शिवमोहन शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवमोहन, जरा मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बताइएगा, कितने लोगों को इन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को ठगा है? देखिए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि 8 राज्यों के लोगों को इन्होंने ठगा है और इनकी ठगी करने का तरीका जो है वह काफी सरल होता था। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें ये लोगों को पैसा डबल करने का लालच देते थे और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे कि जिनके पास पैसा ज्यादा है और उनको लालचवश पैसा ज्यादा कमाना है। उन लोगों को लगातार अपनी बातों में आकर उनको बहला फुसलाकर उनसे पैसे खाते में लगातार जमा करवा लिए करते थे। और ऐसे ही इंदौर के एक व्यापारी के साथ किया गया, जब उससे 35 से 40 लाख रुपए जमा करा लिए गए और पैसे बढ़े हुए मांगने पर जब व्यापारी ने मांगे तो उसको और कहा गया कि और भी ज्यादा पैसे दो, जब आपके डबल पैसे दे जाएंगे। जिसके बाद उसने जब पुलिस का रुख अपनाया और अभी से जो अपराधी थे उसके नंबर बंद आने लगे। फिर इंदौर की क्राइम ब्रांच सचेत हुई। क्राइम ब्रांच ने खाता की जानकारी निकाली जिसमें पैसे भेजे गए थे, तो खाता रतलाम में संचालित होना पाया गया। तो क्राइम ब्रांच इंदौर से रतलाम पहुंची और वहां पर जिसका खाता था उसने पूछताछ की और तार जर तार जोड़ते हुए आखिरकार वह आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। और इतना ही नहीं, उस खाते में लगभग 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और जब इसी मामले में लगभग 8 राज्यों के 28 लोगों ने शिकायत कर रखी थी कि जिन्होंने इसी एप्लीकेशन के माध्यम से, इसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्होंने पैसे डबल करने का लालच देकर पैसे लगाए हुए थे। अभी हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी अभी जारी है। संभवतः पूछताछ में कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इन्होंने
और भी ज्यादा पैसा लोगों से ठगा होगा या कोई और तरीके से पैसा ठगा होगा, या फिर ये गैंग जो सक्रिय तौर पर काम कर रही है इसके और भी सक्रिय सदस्य होंगे, और वो सदस्य कहाँ हैं, किस प्रकार की ठगी कर रहे हैं। इसके साथ ही इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी भी जारी की है कि अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि आपके पास होती है तो तुरंत ही जो हेल्पलाइन नंबर है क्राइम ब्रांच का, वहां तक पहुंचे, तुरंत ऐसे ट्रांजेक्शन को रोका जाए और ऐसे झांसे में ना आए जो लगातार आम लोगों की मेहनत के पैसे को डबल करके या ज्यादा मुनाफा देने के लालच में सोशल मीडिया पर ग्रुपों में जोड़ लिया जाता है। इस तरह की एडवाइजरी भी इंदौर की क्राइम ब्रांच ने जारी की है। अभी हालांकि और बिल्कुल, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार अपने दर्शकों से बार बार अपील करता है कि इस तरह के झांसे में मत आइए, थोड़े से लालच के चक्कर में आप बर्बाद भी हो सकते हैं। लेकिन श्री मोहन शर्मा, इन दोनों सदस्यों के बारे में बताइएगा जिनको गिरफ्तार किया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इनके नाम है? देखिए मनु, ये जो दोनों सदस्य हैं ये रतलाम के ही रहने वाले, एक को रतलाम से गिरफ्तार किया गया, एक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। हालांकि मुख्य तौर पर जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य सरगना है, जिसका जो पूरा प्लान होता था, वह उसको रतलाम से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही जब इससे पूछताछ की गई तो उसने उसके दूसरे मित्र का भी नाम बताया। पुलिस वहां पर पहुंची और उत्तर प्रदेश से उसको भी गिरफ्तार करके ले आई। और जब इस तरह की तमाम जो स्टेट की पुलिस से पूछा गया कि और इस तरह की शिकायतें कहाँ से आई, तो लगभग 8 राज्यों से 28 शिकायतें पाई गई, जिनमें इसी तरह की जो एप्लीकेशन, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को झांसा दिया गया था। और मतलब लाखों रुपए नहीं, कई करोड़ों रुपए इन्होंने ठगे हुए थे। और संभवतः ये जो आंकड़ा है 6.5 करोड़ से ये आगे भी जा सकता है, क्योंकि अभी पूछताछ जारी है। पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड लेगी, उसके बाद लगातार पूछताछ भी करेगी। ठीक है शिव मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर है जहां पोते ने की दादी की हत्या। कलयुगी पोते ने दादी को बेड से मारा है और बेड से मारने का वीडियो भी सामने आया है। बुजुर्ग महिला के हाथ पैर में चोट आई है। पुरानी बस्ती के अश्वनी नगर की यह घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से बेरहम पोता हाथ में बैट लिए हुए है और दादी को पीट रहा है, जिसकी वजह से दादी के हाथ और पैर में चोट आई है। पोते ने किस तरह से दादी की पिटाई की है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी रायपुर से। तो इस पोते की बेरहमी आप देखिए कि किस तरह से ये अपनी दादी को बैट से पीट रहा है। देखिए हाथ में इतनी सूजन आ गई है, पैर में भी चोट लगी है। और दादी की पिटाई का ये वीडियो इस वक्त वायरल है, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। राजनांदगांव से खबर है जहां 20 डॉक्टर्स ने दी इस्तीफे की धमकी। डीन को सामूहिक त्यागपत्र देने की धमकी दी गई है। शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल, निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के इस्तीफे की धमकी दी गई है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में संचालित हैं कुल 21 विभाग। तो राजनांदगांव से खबर है जहां 20 डॉक्टर्स ने सामूहिक त्यागपत्र देने की धमकी दी है। शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर इसमें शामिल हैं। निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के इस्तीफे की धमकी दी है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में संचालित हैं कुल 21 विभाग। तो अगर ये लोग इस्तीफा देते हैं तो बिल्कुल स्थिति यहां खराब हो जाएगी, क्योंकि सामूहिक त्यागपत्र देने की धमकी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। हमारे सहयोगी राजनांदगांव से किशोर शिलेदार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। किशोर, आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं? देखिए, राजनांदगांव का मेडिकल हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर काफी 21 विभाग है यहाँ पर, जहाँ पर लोगों की चिकित्सा होती है। लेकिन अभी जिस तरह से 20 डॉक्टरों ने अपने इस्तीफा देने की पेशकश की है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इन्हें बाहर के जो अस्पताल हैं, दूसरे जो निजी हॉस्पिटल है, वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए, वहां जाकर इलाज करने के लिए प्रतिबंधित करने का जो नियम है, ये पुराना नियम है, लेकिन इसे सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी जब इन डॉक्टरों को मिली है तो इन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की पेशकश की है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पर इलाज बाहर के अस्पतालों में जाकर नहीं करते, निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन्हें छूट है अपने घरों में भी प्रैक्टिस करने की। लेकिन इनका कहना है कि हम जब बाहर के जो निजी अस्पताल है वहां पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर जाकर इलाज करते हैं, उस पर प्रतिबंध न लगाया जाए, क्योंकि मरीज किसी भी समय किसी भी वक्त आता है और ये हमेशा से चल रहा है और कभी भी किसी भी तरह का इलाज उन्हें करना पड़ता है और कहीं पर भी जाना पड़ता है। तो ये एक जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है
जिसमें इनका विरोध है, ठीक है इनकी किशोर। नाराजगी है, तो इन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल भोपाल से खबर है, जहां पेड़ के नीचे शिवलिंग मिला है। अज्ञात शख्स ने पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा है। पूजा करने आई महिलाओं को दिखे भगवान। महिलाओं ने चोरी की शिकायत की थी। शिवलिंग की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। अशोका गार्डन के सुभाष कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से शिवलिंग चोरी हो गया था, लेकिन अब वापस से शिवलिंग उसी जगह पर मिल गया है। पेड़ के नीचे शिवलिंग मिला है। अज्ञात शख्स ने पेड़ के नीचे शिवलिंग को रखा है। पूजा करने आई महिलाओं को भगवान दिख गए हैं। महिलाओं ने चोरी की शिकायत की थी और अब पेड़ के नीचे शिवलिंग मिल गया है। राजधानी भोपाल में महिलाएं गली मोहल्ले में अपने भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रही थी। दीपावली के रात अशोका गार्डन के सुभाष कॉलोनी से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग गायब हो गई थी। उसके बाद से महिलाएं गली मोहल्ले में जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहां पर बदमाश उसी पेड़ के नीचे जो है शिवलिंग को रखकर चले। महिलाएं परेशान थी क्योंकि वो अपने भगवान की पूजा नहीं कर पा रही थी, गली मोहल्लों में ढूंढ रही थी। कैसा लग रहा है, कौन वापस यहाँ पर शिवलिंग को रखकर चला गया? तो हमें पता नहीं है कि किसने रखा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भोलेनाथ यहाँ आ गए। और 7 दिन से हम गली मोहल्ले में पूरे में ढूंढ रहे थे, हर जगह जगह जाके पूछताछ कर रहे थे कि किसी ने देखा है क्या, किसी ने देखा है। हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपने ये न्यूज चलाई और ये सब हुआ, तो उसकी वजह से कोई डर से रात में यहाँ रख गए हमारे भोले। ये पता चल पाया कि किसने ये शिवलिंग चुराई थी और कौन रख कर गया? देखिए, दीपावली की मध्य रात्रि को रात्रि तकरीबन 2 बजे करीब किसी भक्त के द्वारा शिवलिंग को ले जाया गया। अब वो भक्ति ही होगा जिसने क्या कहते हैं शिवलिंग को ले गया और घर में पूजा करी, लेकिन हो सकता है ईश्वर ने फिर उसे सद्बुद्धि दी हो कि भैया तू मुझे वहीं पे रख जहाँ पे मेरे भक्त मुझे ढूंढने आते हैं। और यहाँ पे मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का, हमारे मोहल्ले वालों का और हमारे सभी साथियों का। तो देखेंगे कि यहाँ पर कई दिनों से जो यहाँ की महिलाएं हैं, भगवान भोलेनाथ की ये शिवलिंग थी जो चोरी हो गई थी, इसकी तलाश वो खुद गली मोहल्लों में कर रही थी और गली मोहल्लों में जाकर तमाम जो सीसीटीवी कैमरे वो खंगाल रही थी। लेकिन यहाँ पर कोई रात में वापस से शिवलिंग को रखकर चला गया और यहाँ की महिलाएं जो है वापस से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगी है और महिलाएं भी खुश है कि उनके भगवान उन्हें मिल गए। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।